अब हम बढ़ते हैं 5th टॉपिक की तरफ, जो कि है डिड। ये भी डू डज की तरह ही है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, और ये इंग्लिश में बहुत काम आता है। डिड, डिड यूज होता है पास्ट में। पास्ट में कहां पर? जब कोई काम, मैं हिंदी में लिख देता हूं, हुआ पास्ट में, तो उसके लिए डिड का यूज होता है। तो इसमें हिंदी के वाक्य के पीछे आपको आ ए ई मिक्स मिलेगा, आ ए ई मिक्स मिलेगा वर्ब की फॉर्म के साथ। जैसे मैं कल कॉलेज गया, मैं कल ऑफिस गया, मैंने कल खाना खाया, मैंने कल किताब पढ़ी, हमने कल बहुत सारे वर्ड्स देखे, बहुत सारे एनिमल्स देखे, तो इसके साथ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज। ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होएगा क्योंकि एक ही है। तो हिंदी बनाते हैं। क्या आप पार्क गए? क्या आप पार्क में गए या पार्क गए? तो आप मतलब यू, गए पास्ट की बात है, सिंपल कोई काम हुआ, डिड का टॉपिक है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी एक बार के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो डिड यू यहां आएगी फर्स्ट फॉर्म, डिड यू गो टू पार्क, फर्स्ट फॉर्म, डिड यू गो टू पार्क। मैं पार्क गया, आई। डिड के आंसर में अब एक चीज नोट करो, डू के आंसर में आप हेल्पिंग वर्ब डू नहीं लगाते थे, सीधी फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। डज के आंसर में आप डज नहीं लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे। और डिड में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। आई वेंट टू पार्क, आई वेंट टू पार्क। मैं पार्क में नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू पार्क। अब एक चीज नोट करो, यहां पे डिड आ गया, यहां पे डिड आ गया, दोनों जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, लेकिन आंसर में सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड नहीं आया। तो ये रूल है, इसको आप याद कर लेना। क्या हम पार्क गए? डिड वी गो टू पार्क? वी वेंट टू पार्क? वी डिड नॉट गो टू पार्क। क्या वे पार्क गए? डिड दे गो टू पार्क? दे वेंट टू पार्क? दे डिड नॉट गो टू पार्क। क्या वह पार्क गया? डिड ही गो टू पार्क? ही वेंट टू पार्क? ही डिड नॉट गो टू पार्क। इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे आई का मीनिंग मैं होता है, इसमें मैंने भी होता है। ठीक है, क्या आपने काम किया? डिड यू वर्क? वर्क मीन्स काम करना होता है, डू वर्क लगाने की जरूरत नहीं है। डिड यू वर्क? मैंने काम किया, तो मैंने आई वर्कड। मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क। ठीक है, हमने काम किया, तो वी का हमने भी बन जाता है। तुमने काम किया या आपने काम किया, तो यू का बन गया तुमने या आपने। ठीक है, उन्होंने काम किया, उन्होंने, तो ये बन जाएगा दे से, दे मीन्स उन्होंने, और ही मीन्स उसने, शी मीन्स भी उसने, लड़की ने। तो इस तरीके से थोड़ी हिंदी भी चेंज हो जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा डिड का टॉपिक, और अब मैं आपको देता हूं डिड के लिए होमवर्क। तो होमवर्क में पहली चीज क्या है? टेले लाई, झूठ बोलना, ये वर्ब की फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। कंप्लीट वर्क, काम पूरा करना, कंप्लीटेड वर्क, सेकंड फॉर्म। कमिट मिस्टेक, कमिट मिस्टेक होता है, डू मिस्टेक नहीं होता। कोई भी बुरा काम करते हैं एक तरीके से तो कमिट लगता है, डू नहीं लगता। ठीक है जी। स्पीक ट्रुथ, सच बोलना। फिनिश वर्क, काम पूरा करना, कंप्लीट, फिनिश। एंड एडमिट, मानना, गलती मानना। तो ये सारी चीजें 3 रिटन में है, 3 ओरल में है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।